कर्म यज्ञ का महिमा। कई साल पहले एक महान विशाल यज्ञ आंध्र प्रदेश के एक बड़े शहर में हुआ था। प्रख्यात तपस्वी, तपोनिष्ठ, वेदशास्त्र संपन्न ऐसे पंडित देश के अन्य परिसर से आए थे। बड़ी संख्या में भक्तगण भी उपस्थित थे। विविध भाषा के पत्रकार पहले ही वहाँ आ पहुँचे थे। उनमें से कई विदेशी पत्रकार भी थे। बड़ी एकाग्रता से समारंभ को देखते थे। समारंभ के समाप्ति पर उनमें से एक विदेशी पत्रकार ने पंडित जी से पूछा, आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यज्ञ में डालते हैं, इसका फायदा क्या होता है? पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, अंग्रेजी भी जानते थे। ऋषि तुल्य पंडित जी ने बड़ी शांतता से, प्रसन्नता से कहा, ये जो चीज़ें हैं जिसे हम सामग्री बोलते हैं, ये सब सामग्री में औषधि गुण है। इसमें कई जड़ी बूटी, जिसको हर्ब्स कहते हैं, इसका समावेश होता है। ये हर्ब्स हम जब अग्नि में डालते हैं तब तेजोमय अग्नि कई गुना बढ़कर वे आपस की हवा शुद्ध करता है। 1000 गुना हवा शुद्ध होती है। ये शुद्ध हवा बादल ग्रहण करते हैं। धरती पर शुद्ध वृष्टि होती है। धरती माता वो वृष्टि आत्मसात करती है। जमीन में शुद्ध पानी समा जाता है और शुद्ध जल हर वृक्ष धारण करके हरे हरे पत्ते, फूल, फल निर्माण करते हैं। शुद्ध वायु, शुद्ध जल संसार के कण कण में संचार करती है। वातावरण की शुद्धि के साथ औषधि वनस्पति की वृद्धि, ये तो हमारा आरोग्य रूपी धन है। आगे चलकर पत्रकार ने बड़ी नम्रता से कहा, सर, मैं आपके संस्कृत के उच्चारण बड़ी एकाग्रता से सुनता था। भले ही मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाता। इसका समर्थन करते हुए पंडित जी बोले, हम जो यह मंत्र बोल रहे हैं, एक खाली शब्द नहीं है। उसमें एक प्रकार की शक्ति है, ऊर्जा है। इसका प्रभाव आसमंत में और मन पर भी पड़ता है। जैसे ही बाहर की हवा की शुद्धि होती है, उसी तरह हमारे मन की भी शुद्धि होती है। जैसे कि हम जब सामग्री अग्नि में डालते हैं तो इदम न मम का उच्चारण करते हैं। इसका अर्थ, ये जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। कई बार इसका उच्चारण होता है तो हमारा अहम भाव भी अग्नि में जल जाता है। पंडित जी ने यज्ञ की यह जो महिमा बताई, वो कई पेपर में आई थी। उसकी चर्चा घर घर में बहुत सम्मान के साथ हो रही थी। ये सुनकर मुझे एक प्रार्थना याद आई। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण करे। इस प्रार्थना में यही प्रतीत होता है, वायु, जल
पशु, पक्षी, वृक्ष, पौधे, हर जीवधारी हवन में से जो शुद्ध गंध निकल रहा है वो धारण करे और ये हवन सबको लाभदायक हो। यहाँ गंध का अर्थ वो हवा जो विहार और संचार करती है। इसकी दूसरी पंक्ति है, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक व्यवहार में हो। सब जीवधारी का कल्याण और इदन न मम की जो भाषा पंडित जी ने बताई वही भव्यता इस पंक्ति में प्रकट होती है। यज्ञ शब्द युज धातु से बना है और उसका अर्थ पूजा करना होता है। यज्ञ शब्द की और इस प्रार्थना की मेरी पहचान इतनी ही थी। जब भगवत गीता का अध्ययन शुरू हुआ तो यज्ञ शब्द की गहराई, ऊंचाई, पवित्रता, महानता और व्यापकता भी समझ में आई। यज्ञ शब्द का महिमा भगवत गीता के बहुत सारे अध्याय में आया है। सबसे पहले उसके विराट रूप का दर्शन मुझे तीसरे अध्याय में देखने मिला। यहाँ यज्ञ का परिचय कर्म यज्ञ से शुरू होता है। हमारा दैनंदिन व्यवहार, रोज का हमारा कोई भी काम हो, उसके लिए गीता ने कर्म शब्द का प्रयोग किया है। ये हमारा काम जिसमें हम कर्तव्य पालन की पवित्र भावना रखते तो वो हमारा काम, वो हमारा कर्म यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कर्म का एक ज्ञान देते हुए बोलते हैं कि कर्म का ये ज्ञान जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित की तब से चला आ रहा है। इसका परिचय तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में इस तरह से आता है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वमेष ओत्विष्ट कामधुक्। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा, इसका सरल अर्थ प्रजापति ने यानी ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की उत्पत्ति की। प्रजा का अर्थ मनुष्य, हर प्राणी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ यज्ञ की परिभाषा क्या है? यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वामी राम सुखदास यज्ञ का अर्थ कर्तव्य कर्म बताते हैं। अपने भगवत गीता साधक संजीवनी के मराठी टीका में यज्ञ का परिचय कर्तव्य कर्म से करके आगे संपूर्ण श्लोक का अर्थ मराठी में बताते हैं। उसका अनुवाद, कर्तव्य कर्म के विधान के साथ प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति की और बोले, यह कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ द्वारा तुम सबकी उन्नति करो और ये यज्ञ कर्तव्य पालन की सामग्री प्रदान करेगा। कई गीताकार इस तथ्य को इस प्रकार से कहते हैं कि प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ
जुड़वा भाई की तरह पैदा किया और यह व्यवस्था की कि एक दूसरे की अभिवर्तन करते दोनों फले फूले। ब्रह्मा जी ने यानी प्रजापति ने कर्तव्य कर्म के विधान सहित कर्म की योग्यता प्रदान करके मनुष्य की रचना की। स्वामी राम सुखदास इसी श्लोक का विस्तार करके बताते हैं, प्रजापति ने पालनकर्ता के नाते सबके कल्याण के विचार के साथ संसार की उत्पत्ति की। वायु, जल, पृथ्वी, वृक्ष, बादल, इन सबको ऋतु चक्र का काम दिया, जो अपना काम यज्ञ भाव से परोपकार वृत्ति से चलाते हैं। वैसे ही प्रजापति ने मनुष्य को कर्तव्य कर्म की संपदा और विवेक प्रदान करके कर्म विधान की योग्यता बताई। महाराष्ट्र के बड़े संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने संस्कृत की गीता सामान्य लोगों को समझने के लिए मराठी में लिखी, उन्होंने इस कर्म विधान को स्वधर्म की उपमा देके उसकी प्रशंसा इस प्रकार से करी। स्वधर्मू जो बाप्पा तोची नित्य यज्ञ जानपा। जब हमारे कर्तव्य का पालन करते हैं तो वो कर्म हमारा स्वधर्म है और ये स्वधर्म ही हमारा नित्य यज्ञ है। महाराष्ट्र में भोजन के पहले एक श्लोक कहा जाता है। उसमें अन्न को पूर्ण ब्रह्म का ऊंचा स्थान देते हुए ये पंक्तियां बोली जाती है। उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। भोजन करना एक केवल पेट भरना नहीं है, ये एक यज्ञ कर्म है। भोजन उदात्त मन से, समाधानी वृत्ति से, पवित्र भाव से, एकाग्र मन से करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो देवता के समान जठराग्नि है, उसे ये हम समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। समर्पित करना, सेवा करना, निस्वार्थ भाव रखना यज्ञ कर्म की ये सभ्यता के साथ शास्त्रकार यज्ञ का परम अर्थ दान बताते हैं। दान करने से हमारा आसक्ति का भाव कम होने में मदद होती है, संग्रह का मोह चला जाता है। इसीलिए यज्ञ का महान अर्थ दान कहा गया है। दानेन पानीर्न न तु कंकणेन। हाथों की शोभा दान करने से बढ़ती है, सोने के कंकण से नहीं। कौटिल्य यानी चाणक्य के ये शब्द है। दान का अर्थ सुनते ही हमारे सामने पैसा आता है, लेकिन दान अनेक प्रकार के होते हैं। दान यानी देना। हमारे पास जो कुछ अधिक मात्रा में है वो देना। अन्नदान, जलदान, विद्यादान, समयदान, भिक्षा, खुशी देना, प्रोत्साहन देना, सब कुछ। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान का उपदेश करते हैं। ये ज्ञान उद्धव गीता और
हंस गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तप, संन्यास, मोक्ष, वैराग्य, परम तत्व, इन सब का यथार्थ ज्ञान देते समय भगवान दान के विषय पर आते हैं तो ये संदेश देते हैं। दुष्ट भाव, द्वेष भाव विरहित अभय दान, यही सच्चा दान है। हे विधान कोणाचेही द्रोह न करता अभय देणे हे करे दान, इसका भाषांतर है। श्रीमद् भागवत पुराण के अभ्यासक आशालता वेलनकर लिखित श्रीमद् भागवत कथा पुष्पमाला इस मराठी ग्रंथ में अभय दान की ये पंक्तियाँ है। अभय का अर्थ भय का निवारण करना, दया करना, माफ करना, शब्दों से भी किसी को भी पीड़ा नहीं देना कि जिससे कोई घबराया जाए। इतना ही मुझे मालूम था, लेकिन गूगल पे सर्च किया तो और दो बड़े अर्थपूर्ण शब्द मिले, एक सुरक्षा और दूसरा आश्वासन। सुरक्षा और आश्वासन के साथ एक साथ चलना और एक साथ आगे बढ़ना, समझौता रखना, पक्षपात, स्वार्थ मन में नहीं रखना, केवल प्राणियों के साथ ही नहीं तो निसर्ग में, इस सृष्टि में जो कुछ है उसके साथ सहजीवन, सहयोग से रहना, ये गुण कर्म यज्ञ में आते हैं। वेद भी हमें इस प्रकार का संदेश देते हैं। वैसे तो मैंने वेद पढ़े नहीं, उसका ज्ञान भी मुझे बहुत थोड़ा सा ही है। ऐसे ही एक दिन पंडित सत्यकाम विद्यालंकार की होली बुक ऑफ वेदास पढ़ रही थी तो इस आशय के कई ऋचाएँ पढ़ने मिली। उनमें से एक जो पहले ही पन्ने पर पढ़ने मिली और लक्ष्य केंद्रित हुआ, सम गच्छध्वं स्वं वदध्वं सो सम ओ मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पंडित विद्यालंकार इसका जो अंग्रेजी में अर्थ दिया है उसका अनुवाद, हे विश्व के नागरिकों, सद्भाव और एकता के साथ संगठित और सहयोगी बने रहो, शांति और मित्र भाव से एक स्वर से बोलो और अपने संकल्प एक मन से ले लो। हमारे प्राचीन संतों और गुरुओं ने अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाया है, उसी तरह आप भी अपने कर्तव्य को पूरा करने में पीछे नहीं हटो। यही वेद का संदेश और कर्म विधान का संस्कार हमारे ऊपर होने के लिए, ग्रहण करने के लिए, हमारे जीवन में लाने के लिए ऋषियों ने हमें शांति की, मैत्री की, सद्भावना की प्रार्थना दी है। उदाहरण के लिए सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और एक प्रार्थना भोजन के समय की, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति
शांति शांति ही। प्राचीन काल में गुरुकुल में ये प्रार्थना बोली जाती थी। इसका अर्थ, हे ईश्वर, गुरु और शिष्य की दोनों की एक साथ रक्षा करे, एक साथ हमारा पोषण करे, हमें एक साथ ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य मिले। वो ऊर्जा हमें विद्या ग्रहण को सहायता करे, हमारे बीच में द्वेष भावना न रहे। ऐसे अनेक मंत्र है, प्रार्थना है, जिसमें मित्रता, एकता की, सबके कल्याण की भावना प्रकट होती है। वे केवल संस्कृत में ही नहीं तो अन्य भाषा में भी है, जो लोगों को सरलता से समझने के लिए सुगम उच्चारण के साथ संतों ने बनाई है। 800 वर्ष पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी में गीता का सार लिखा और विश्वात्म देवता को प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो गीता का सार लिखा है, ये वांग्मय रूपी यज्ञ किया है, उससे संतुष्ट होके मुझे पसाय दान दीजिए। पसाय यानी प्रसाद, मुझे प्रसाद का दान दीजिए। ये प्रसाद रूपी दान उन्होंने स्वयं के लिए नहीं तो विश्व के प्राणीजात के लिए मांगा है। उनमें से कई पंक्तियाँ, जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवांचे। जो लोग दुष्ट भावना का विचार करते, उनकी दुष्ट भावना नष्ट होकर उनकी सत्कर्म, अच्छे कर्म के प्रति विचारधारा और एक जगत में सर्व प्राणी मात्र एक दूसरे के साथ परम स्नेह भाव से जुड़े रहे। अभी हमने संतों की प्रार्थना सुनी, वेद की बोली भी समझ ली, कर्मयज्ञ, कर्तव्य पालन का विधान देखा, तो मन में विचार आता है कि इसमें हमारा दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मुझे अभयदान के विचार ने प्रभावित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि संरक्षण और आश्वासन शब्द का दान ही इस युग में सत्पात्र दान है। हमारे वयोवृद्ध माता पिता को आश्वासन के शब्द से उनकी चिंता दूर करना, दिन में एक बार तो सही छोटे बच्चों को गले लगाकर उनका सुनना, और हमारे तरुण पीढ़ी को जिन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जो आजकल डिप्रेशन में नज़र आते हैं, उनके साथ गगन जैसी अपेक्षा न रखना, ये विचार मेरे मन में आए और वो आपके सामने रखे। ये उपदेश नहीं है, आपकी भी देनदार के नाते दायित्व की, कार्यभार की धारणा या सबके कल्याण की, शांति की यानी हार्मनी की आपकी मनपसंद की प्रार्थना, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, लिखकर हमें सहभागी बनाना। इस वीडियो संबंधित आपका अभिप्राय भी प्रस्तुत करना।